सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। देखो, कल 18.2 के कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। हाफ ऑफ द एक्सरसाइज कल खत्म हो गई थी। अब हम लोग आधी जो उसकी एक्सरसाइज बची हुई है उसको आज लगाएंगे। ठीक है, 10 तक जो था हमारे क्वेश्चन हो चुके थे। अब आज जो है 11 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो 11 क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। 11 का जो फर्स्ट पार्ट है वो खुद से कर लोगे आप लोग। ठीक है, सेकेंड पार्ट जो है वो क्या है, कॉज 80 डिग्री अपॉन साइन 10 डिग्री प्लस कॉस 59 डिग्री कॉसेक 31 डिग्री। ये प्रूविंग वाला क्वेश्चन है। हमको ये प्रूव करना है कि जो इक्वेशन दी हुई है इसको सॉल्व करने में जो हमारा आंसर है वो 2 आएगा। ठीक है, तो देखो कॉस 80 डिग्री जो लिखा हुआ है अपॉन में उसके साइन 10 डिग्री है। ठीक है, तो साइन 10 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन, इसको साइन 10 डिग्री है और ये जो कॉस 80 डिग्री है इसको कॉस 90 माइनस 10 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद ये जो cos 59 डिग्री है cosec 31 डिग्री है, इसमें से अगर हम लोग cos को चेंज कर दें, क्या लिख दें इसे, cos 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री, और ये cosec 31 डिग्री को अगर हम लोग क्या लिख दें, फिलहाल के लिए हम लोग इसको ऐसे छोड़ देते हैं और 2 जो है ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो ये cos 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, sin 10 डिग्री। ठीक, और ये अपॉन में भी sin 10 डिग्री ही होगा। ठीक है, प्लस cos 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री है तो इसको अगर चेंज करोगे तो ये क्या बन जाएगा, sin 31 डिग्री। और इसके बाद क्या है, cosec 31 डिग्री। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि साइन ए cosec ए क्या होता है, 1 होता है, और ये sin 10 डिग्री से sin 10 डिग्री कट जाएगा तो भी 1 आ जाएगा। तो ये 1 और ये sin ए cosec ए ये 1 कितने हो जाएंगे, 2। यहां से हमारा ये सोल्यूशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। हमको यही प्रूव करना था कि ये जो सोल्यूशन है इसको सॉल्व करने पे हमारा जो आंसर है वो 2 आना चाहिए। तो 2 आ गया है, सोल्यूशन हो गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 का थर्ड पार्ट। इसके फर्स्ट सेकंड पार्ट जो है वो इजी है। ठीक है, हम लोग थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट क्या है, साइन स्क्वायर 34 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 56 डिग्री प्लस 2 tan 18 डिग्री tan 72 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर 34 डिग्री, अगर मान लो ये साइन 34 डिग्री है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 56 डिग्री, तो ये क्या बन जाएगा, cos 56 डिग्री। ठीक है, तो वही हम लोग यहाँ पर लिख देंगे इसको, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 56 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 56 डिग्री प्लस 2 tan 18 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, और ये cot 72 डिग्री प्लस cot स्क्वायर 30 डिग्री। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा है, अब हमको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है,
कॉस थीटा होता है, तो हम लोग क्या लिख देंगे इसे, कॉस स्क्वायर 56 डिग्री प्लस ये ऑलरेडी साइन स्क्वायर 56 डिग्री है, ठीक है, प्लस 2 tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, मतलब कि कॉट 72 डिग्री, और ये वाला ऑलरेडी कॉट 72 डिग्री है, tan प्लस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। कॉट 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है, तो सेम वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, और कॉट स्क्वायर 30 डिग्री है तो इस वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे, जबकि अंडर रूट का स्क्वायर। अब ये कॉस स्क्वायर 56 डिग्री है और ये साइन स्क्वायर 56 डिग्री, हमने आइडेंटिटी पढ़ी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये दोनों मिलाकर तो 1 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू कॉट थीटा टेन थीटा, हमने ये आइडेंटिटी भी पढ़ी है कि tan ए कॉट ए या फिर कॉट ए tan ए क्या होता है, 1 होता है, तो 2, इन दोनों की वैल्यू जो है 1 आ जाएगी, तो अंडर ब्रैकेट हम लोग 1 लिख देंगे, प्लस √2 का स्क्वायर करोगे तो √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 1 ज़ा 2 प्लस 2, 1 प्लस 2 प्लस 2 मतलब कि 5, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है हमारे पास 13 का सेकेंड पार्ट, कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा। ये प्रूविंग का है, ये हमको प्रूव करना है कि जो इतनी इक्वेशन है इसका आंसर जो है 1 आएगा सॉल्व करने पे, LHS इज इक्वल टू आर, मतलब कि LHS अगर हम लोग इसे सॉल्व कर दे तो 1 आना चाहिए, ठीक है। देखो 3 से 4 लाइन, तो 3 लाइन मैक्सिमम 3 लाइन का सोल्यूशन है, ठीक, तो कॉस थीटा हो जाएगा ये सिंपल, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ऑलरेडी लिखा हुआ है हमारे पास, तो उसको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, और ये कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। अब कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी हमको क्या बताएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये भी प्रूव हो गया, 3 लाइन का सोल्यूशन है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 14 का सेकंड पार्ट, फोर्टीन का सेकेंड पार्ट है, साइन 90 माइनस ए अपॉन कॉसेक 90 माइनस ए प्लस कॉस 90 माइनस ए अपॉन सेक 90 माइनस ए। ये प्रूविंग का क्वेश्चन है, ये भी हमको प्रूव करना है कि ये जो सोल्यूशन, ये जो इक्वेशन है हमारी ये 1 होगी, ठीक है। देखो साइन 90 माइनस ए है तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए, कॉसेक 90 माइनस ए तो क्या हो जाएगा, सेक ए प्लस कॉस 90 माइनस ए साइन ए, सेक 90 माइनस ए कॉसेक ए, ठीक है। अब देखो कॉस ए को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, और जो कॉस ए के नीचे जो डिनोमिनेटर में सेक ए है इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, 1 अपॉन सेक ए, क्योंकि देखो
कॉज ए को अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब भी कॉज ए ही आएगा और डिनोमिनेटर में तब भी सेक ए ही रहेगा, तो कोई चेंज नहीं होगा, तब भी वो वैसा ही रहेगा। फिर भी हमने इसको चेंज करने के लिए आके ऐसे लिखा है। तो यहां पर अगर हम लोग आ जाए साइन ए, कॉज ए को हम लोग क्या लिख लेंगे, 1 अपॉन कॉसिक ए। ठीक है, देखो इतना समझ में आ गया। सेके को हमने क्या लिख लिया है, 1 अपॉन सेके, और कॉसेके को क्या लिख लिया, 1 अपॉन कॉसेके। इसको लिखने से हमारी जो इक्वेशन, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, हमने इसको साइड में इसलिए लिखा है क्योंकि आगे इसका काम आएगा। कॉस ए इंटू 1 अपॉन सेके, अब हमको पता है 1 अपॉन सेके क्या होता है, कॉस ए होता है। तो हम लोग इसको क्या लिख लेंगे, कॉस ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए। 1 अपॉन कॉसेके क्या होता है, साइन ए। ठीक है, तो कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, सेम एज द प्रीवियस आइडेंटिटी, हमको इसका आंसर क्या मिल जाएगा, 1। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 15th का सेकंड पार्ट, कॉसेक 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा सेक 90 माइनस थीटा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन टेन 90 माइनस थीटा। देखो कॉसेक 90 माइनस थीटा है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। साइन 90 माइनस थीटा है तो क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा है तो क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। न्यूमरेटर हमारा इतना हो गया। अब डिनोमिनेटर पे आ जाएंगे, तो कॉस 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा। और टेन थीटा हमारे पास पहले से ही है, तो इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। प्लस यहाँ पर न्यूमरेटर में कॉट थीटा है और डिनोमिनेटर में टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा है तो चेंज होकर वो कॉट थीटा बन जाएगा। तो देखो टेन थीटा से यहाँ टेन थीटा कट गया और कॉट थीटा से कॉट थीटा कट जाएगा। सेक थीटा को हम लोग एज इट इज लिख देंगे और जो साइन थीटा है उसको क्या लिख देंगे, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को एज इट इज लिख देंगे और वन जो ये कॉसेक थीटा है इसको 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख देंगे। ठीक है, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक थीटा इंटू सेक थीटा और ये कॉस 1 अपॉन कॉसेक थीटा को क्या लिख देंगे, कॉस थीटा। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा 1। ठीक है, इसका आंसर 1 आ जाएगा। इसके आगे 1 भी है, ये वाला 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2। ठीक, ये हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 16. शो दैट cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस थीटा, cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस थीटा प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस थीटा अपॉन tan 60 डिग्री प्लस थीटा tan 30 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 1. हमको प्रूव करना है कि ये जो इक्वेशन दी हुई है इसको सॉल्व करने पर जो हमारी वैल्यू आएगी वो 1 आएगी. ठीक, हाउ इट कैन बी पॉसिबल. देखो cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस थीटा प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस थीटा, इसको हम लोग और किस तरह से लिख सकते हैं. तो सबसे पहले cos स्क्वायर लिख देंगे. 45 डिग्री माइनस थीटा है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री माइनस थीटा अपॉन tan 60 डिग्री प्लस थीटा. सेम चीज यहां पर भी करेंगे, tan 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री माइनस थीटा. ठीक है, ये हमने लिख दिया इसको, इससे कोई चेंज नहीं होने वाला, हमारी इक्वेशन वैसी रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ इक्वेशन में. अब क्या करोगे, cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस थीटा है प्लस cos स्क्वायर, इसको यहाँ पर हमको सॉल्व करना होगा. तो 90 डिग्री में से 45 डिग्री अगर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री. और ये देखो ये माइनस का है और अंदर जो है थीटा भी जो माइनस का है. तुमको पता है कि अगर माइनस माइनस हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है. ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस थीटा अपॉन tan 60 डिग्री प्लस थीटा. ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट. इसको अगर सॉल्व करोगे तो 90 में से अगर 30 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये 60 डिग्री आएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस 60 डिग्री प्लस थीटा. ठीक है, ये जो है ये साइन का हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया तो ये साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस थीटा. अब क्या होगा, cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस थीटा है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस थीटा है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1. और हमने क्या पढ़ा है, एक आइडेंटिटी होती है tan a cot a इज इक्वल टू 1 होता है. तो ये tan 60 डिग्री प्लस थीटा है और ये cot 60 डिग्री प्लस थीटा है, tan a cot a क्या हो जाएगा 1. ठीक है, तो ये हमको प्रूव करना था. ये जो इक्वेशन हमने सॉल्व करी इसका आंसर जो है 1 आ गया है, वो ये प्रूव करना था. प्रूव्ड. ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, साइन 3a इज इक्वल टू cos a माइनस 6 डिग्री. साइन 3a को हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 3a. ठीक है, ये अगर चेंज हो जाएगा तो ये कॉज में हो जाएगा, इज इक्वल टू कॉज a माइनस 6, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा अगर होगा तो 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा. तो अगर ये cos 90 माइनस थीटा है तो चेंज होकर साइन थीटा आएगा, तो अगर पहले से साइन थीटा है तो हम लोग उसको चेंज करके cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं. ठीक है, तो वही हमने किया है, साइन थीटा था उसको हमने चेंज करके cos 90 माइनस थीटा लिख दिया है. ठीक,
अब देखो दोनों साइड में, एक साइड में cos 90 माइनस थ्री है, दूसरी साइड में cos a माइनस सिक्स है। अगर हम लोग cos से cos को काट दे तो हमारे पास क्या बचता है, 90 डिग्री माइनस थ्री ए इज इक्वल टू a माइनस सिक्स डिग्री। ठीक है, अब यहां से इसको आगे क्या सॉल्व कर लोगे, जो a वाले टर्म्स है उनको एक साइड ले लो और जो नंबर वाले टर्म्स है उनको एक साइड ले लो। जैसे कि ये 6 इधर नेगेटिव है, इधर लाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 6 डिग्री। और ये माइनस थ्री जो है इसको इक्वल के दूसरी साइड ले जाओगे तो पॉजिटिव का हो जाएगा, a प्लस थ्री ए। ये हो जाएगा 96 डिग्री, ये हो जाएगा 4a। ठीक, a की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, इसको जब काट के छोटा करोगे तो a की जो वैल्यू है 24 डिग्री आ जाएगी, काट लोगे अपने आप से। ठीक है, तो हमको फाइंड करनी थी वेयर 3a एंड a माइनस सिक्स डिग्री आ रहा है, क्यूट एंगल्स, तो 3a और a माइनस सिक्स दोनों की वैल्यू निकाल लें। तो 3a मतलब कि क्या हो जाएगा, 3 इंटू 24 विच इज 72 डिग्री। नेक्स्ट क्या है, a माइनस सिक्स, तो a की जो वैल्यू कितनी है हमारे पास 24 है, उसमें 6 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो a माइनस सिक्स जो है वो 18 डिग्री है। ठीक है, तो एक जो है 72 डिग्री आ जाएगा और दूसरा जो है वो 18 डिग्री आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास 18, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इफ cos 60 डिग्री sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, cos 63 डिग्री sec 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा की वैल्यू हमको फाइंड करनी है अगर इक्वेशन हमारी कुछ ऐसी हो तो। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, इसमें cos 63 डिग्री को हम लोग एज इट इज लिख देंगे, इसमें हमको कोई चेंज नहीं करना है। चेंज हमको किस में करना है, sec 90 माइनस थीटा में। sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, cosec थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू 1। अभी जो cosec थीटा है ये sec cos 63 डिग्री के साथ मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, cos 63 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा। ठीक है, cosec थीटा को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, cos 63 डिग्री इज इक्वल टू साइन थीटा, ये लिख सकते हैं ना। ठीक, साइन थीटा को हम लोग क्या लिख लें, 63 डिग्री इज इक्वल टू cos 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, यहां पर क्या होगा, cos से cos कट जाएगा, थीटा जो है वो इस साइड आ जाएगा और जो 63 है उस साइड चला जाएगा, तो 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री, यहां थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27 डिग्री। ठीक है, ठीक है, तो अब इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर का एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसके एक दो पार्ट है, तो एक पार्ट में जो है करा दे रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए बी एंड सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, शो दैट cos a प्लस बी इज इक्वल टू sin c बाई 2। ठीक है, देखो हम मान लेते हैं इसमें क्या कहा गया है, ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल्स, तो ये हमको पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, इसी क्वेश्चन की बात करें, वैसे भी एंगल ए बी सी तीनों हमको क्या पता है कि 180 डिग्री होते हैं। ठीक, अगर दोनों साइड को हम लोग 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो ये एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ये अपॉन 2 हो जाएगा और ये 180 डिग्री अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ए अपॉन 2 प्लस एंगल बी अपॉन 2 प्लस एंगल सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल एंगल या फिर ए बी सी भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है,
तो ये क्या बन जाएगा, a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ए यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, a/2 प्लस b/2 को a प्लस बी अपॉन 2, ये जो इधर c/2 जो इधर पॉजिटिव का है, अगर हम लोग इसको 90 डिग्री की दूसरी साइड भेज दें, ये सॉरी इक्वल की दूसरी साइड भेज दें, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस c/2। ठीक है, तो a प्लस बी अपॉन 2 कितना है, 90 डिग्री माइनस c/2, ये इसके बराबर है। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है हमारी। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, cos a प्लस बी अपॉन 2 को हमें साइन c/2 प्रूव करना है। ठीक है, तो अगर हम लोग अपने क्वेश्चन को उठा लें, cos a/2 अपॉन a प्लस बी अपॉन 2, a प्लस बी किसके बराबर है, 90 डिग्री माइनस c/2 के। तो हम लोग किसको क्या लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री माइनस c/2। हमको पता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, तो cos 90 डिग्री माइनस c/2 है, तो कितना हो जाएगा, साइन c/2। यही हमको प्रूव करना था, प्रूव्ड। चैप्टर एक्सरसाइज दोनों ही खत्म हो गए, ट्रिग्नोमेट्री पूरा खत्म हो गया। ठीक है, तो इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो जल्दी कराए जाएंगे, तब तक इसके प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, इसके बाद शुरू होगा हमारा ट्रिग्नोमेट्री, पाइथागोरस थ्योरम। इसमें जो है हमारे पाइथागोरस थ्योरम में मिड पॉइंट में पाइथागोरस से शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, लोग ध्यान रखना अपना, और बाय।